हेलो फ्रेंड्स। हमने देख लिया था कि भाई स्टैक को हम एरे से किस टाइप से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पर हमने ट्रेसिंग नहीं देखी थी। तो अब हम क्या करेंगे कि एक एक लाइन को हम ट्रेस करेंगे, मेमोरी डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे कि हमारा जो पूरा का पूरा कोड है वो किस टाइप से फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहे हमारा कोड, उसके लिए मैं सिंपली कुछ इसमें चेंजेस कर दे रहा हूँ। तो ये वॉइड है, बढ़िया है। इंट है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक सिस आउट ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ भाई पॉप्ड एलिमेंट इज, और जो हमारा पॉप्ड एलिमेंट होगा दैट इज ARR टॉप। ठीक है, ताकि हम हमें बार बार ये प्रिंट ना करना पड़े, वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट ना लिखना पड़े, जब भी हम कॉल करें तो यहीं से हमारा कॉल हो जाए। उसके बाद बुलियन एम्प्टी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सिंपली अपन चेक कर लेते हैं, है ना। वैसे आप रिटर्न नहीं भी कर सकते हो, आप सिंपली वॉइड लिख दो और यहाँ पे आप बोल दो भाई कि इफ टॉप अगर -1 है तो भाई बोल दो, क्या बोलना है कि स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, एल्स, ठीक है, एल्स और सिस आउट कर दो आप, स्टैक इज नॉट एम्प्टी। ओके। उसी तरीके से आप पीप में भी क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो तो स्टैक अंडर फ्लो है, और अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो आप एस आउट में आप बोल सकते हो भाई कि टॉप एलिमेंट इज, क्योंकि पीप मतलब होता है कि भाई टॉप एलिमेंट हमारा कौन सा है। ठीक है, तो टॉप एलिमेंट इज, और आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो ARR टॉप। ठीक है, और शो में तो हम दिखा ही रहे भाई कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बनाया भाई 5 का और छठा भी। उसके बाद हमने क्या कर लिया, इसको हटाते हैं, है ना, क्योंकि पॉप अप हमारा डायरेक्ट होगा। उसके बाद ये भी हटा लेते हैं, है ना, क्योंकि पॉप ऑलरेडी जब भी हम करेंगे हमें मैसेज मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसीलिए हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा। उसके बाद ये सब भी हटा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है क्या। ठीक है, उसके बाद हम पुश करेंगे कुछ चीज़ों को। ठीक है, या फिर एक बार हम और कर लेंगे, स्टैक में पॉप कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम पुश कर लेंगे। फिर हम क्या कर देंगे, फिर हम क्या करते हैं, 5 बार हम पॉप को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, 6 बार। ठीक है, अभी समझ में आएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये सब हटा देते हैं भाई, और लास्ट में हम डिस्प्ले करके देख लेते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे हम डिस्प्ले कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टैक डॉट शो ऑल स्टैक। ठीक है, और पॉप कर लिया हमने, और बाकी ये सब हटा देते हैं। ठीक है, इतना काफी है। तो हमने बेसिकली 4 मेथड बनाए थे, पहला पुश, दूसरा पॉप, तीसरा इज एम्प्टी और चौथा पीप, और पांचवा वो। तो हमने सबका यूज कर लिया है। इज एम्प्टी हमने देख लिया, पॉप देख लिया। ठीक है, पीप भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम पीप देख लेते हैं, कहीं भी यहाँ भी हम देख लेते हैं पीप। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टैक डॉट पीप। ठीक है, आप कहीं भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसका हम क्या देखते हैं भाई, मेमोरी डायग्राम देखते हैं कि किस टाइप से हमारा पूरा का पूरा चीज हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम मेन से स्टार्ट करेंगे। एक एक व्यू आप देख सकते हो यहाँ से, पुश में हमने क्या किया है, पॉप में क्या किया है, इज एम्प्टी, पीप और शो ऑल स्टैक डेटा में क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं और सबसे पहले हम एक एक लाइन को क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं, और बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही टाइम लेकर, पेशेंस लेकर हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आप क्या करो, अभी एक पेन और पेपर ले लो और मेरे साथ आप भी डायग्राम बनाओ। इससे आपको देखो, जब तक से आप कोडिंग को ट्रेस नहीं करोगे तो फिर उस कोडिंग का आपको फील नहीं आएगा, उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसका आपको फील नहीं आएगा। ठीक है, तो कोडिंग मैथ्स की ही तरह होता है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाई इस ये लाइन चलेगा हमारा, क्योंकि राइट हैंड से चलता है, और जो राइट हैंड साइड का जो टोटल जो हमारा रेफरेंस है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, थ्रो किया जाता है। तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड की मदद से हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब हम जानते हैं कि भाई जब भी हम न्यू कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बनता है दैट इज क्रिएटेड इनसाइड हीप। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम हीप एरिया बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक हीप एरिया होगा। ठीक है, आराम से देखते हैं चीजों को, ये हमारा हीप एरिया होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ ला दूं। ठीक है, अब यहाँ पे
भाई किस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं? माई स्टैक का। तो माई स्टैक का जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो माई स्टैक के जितने भी डेटा मेंबर होंगे उन सबको हीप में क्या मिलेगा? स्पेस मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ दो डेटा मेंबर है। पहला है ARR जो कि इंट एरे है, और दूसरा है टॉप दैट इज ऑफ डेटा टाइप इंट। ठीक है, तो एक ARR क्या बनेगा हमारे पास? वेरिएबल बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ARR, है ना। और ARR बाय डिफॉल्ट कुछ भी हमने नहीं दिया है तो ये बाय डिफॉल्ट नल रखेगा। उसके बाद हमारे पास टॉप है। ठीक है, तो टॉप, भाई टॉप भी हमारे पास आ जाएगा, और टॉप में भी हम कोई डेटा नहीं दे रहे हैं तो ये इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होगा? जीरो होगा। ये टॉप में भी क्या होगा? बाय डिफॉल्ट जीरो होगा। अब उसके बाद क्या हुआ भाई? कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है उसी टाइम पे क्या हो जाता है? कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना। कंस्ट्रक्टर का यही प्रॉपर्टी होता है। तो कंस्ट्रक्टर हम एक आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं जिसमें हम पांच पांच पास कर रहे हैं, है ना। वी आर पासिंग 5, सो ये वाला दिस कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड। ओके, अब यहाँ पे हमने लिखा है भाई इंट साइज। तो इस साइज में ये हमारा क्या है? ये हमारा फॉर्मल आर्गुमेंट है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट है। ठीक है, तो एक्चुअल आर्गुमेंट क्या होगा? फॉर्मल आर्गुमेंट में कॉपी हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मल आर्गुमेंट है, या ये क्या है? ये एक हमारा लोकल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल को हमेशा मेमोरी मिलता है स्टैक में। ठीक है, तो एक स्टैक में मेमोरी मिला होगा साइज नाम से। ठीक है, और इस साइज में आया होगा 5, क्योंकि हम फॉर्मल में हम क्या पास कर रहे हैं? सॉरी, एक्चुअल में हम क्या पास कर रहे हैं? 5 पास कर रहे हैं, जो कि फॉर्मल में आगे कॉपी हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो भाई ARR में हम को पॉइंट करा रहे हैं न्यू इंट 5। सो न्यू इंट 5 से क्या होगा? एक एरे क्रिएट होगा जिसका लेंथ होगा 5, और जो उसका बेस एड्रेस होगा वो ARR में क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसको थोड़ा सा मैं नीचे ला देता हूँ, 1 मिनट, है ना, क्योंकि इसका भी काम नहीं है। इसको हम नीचे ला देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक एक भाई, ये हमारा नल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारे पास भाई एक एरे बनेगा। ठीक है, अब इस एरे में भाई 5 क्या होगा हमारे पास? 5, 5 का ये एरे बनेगा। ठीक है, और तो 5 साइज का हमारा एरे बना। और एरे में हम जानते हैं भाई कि इंडेक्सिंग हमारा 0 से होता है, तो 0 1 2 3 4। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा? बाय डिफॉल्ट हम कोई वैल्यू भी ऐड नहीं कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज होगा दैट विल बी जीरो। अगर इंटीजर का है तो जीरो, अगर कोई कस्टम क्लास का आप बना रहे हो तो दैट विल बी नल, है ना। डबल या फ्लोट का बना रहे हो तो उसमें जीरो या 0.00 होता है। ठीक है, बुलियन का बना रहे हो तो फॉल्स होता है। ठीक है, अब ये हमारा एरे बन गया, और मैं मान के चलता हूँ कि इस एरे का जो बेस एड्रेस है दैट इज लेट से 2000। तो जो बेस एड्रेस है ये 2000 है। अब ये जो बेस एड्रेस है ना, ये ARR में क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। तो ARR में क्या आ जाएगा? बेस एड्रेस 2000 आ जाएगा। जैसे ही ये 2000 इसको आएगा, ये इसको पॉइंट करना छोड़ देगा, ये इस नल को पॉइंट करना छोड़ देगा, है ना। ये इस नल को क्या कर देगा? पॉइंट करना छोड़ देगा। अब ये किसको पॉइंट करने लगेगा? अब ये पॉइंट करने लगेगा इस वाले एरो को, क्योंकि 2000 है, तो जैसे ही 2000 इसके पास आया ये पॉइंट करने लगेगा इस पर्टिकुलर एरो। ठीक है, तो ये हमारा अभी पहला लाइन कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा लाइन चलेगा टॉप इक्वल टू -1। टॉप में हमारे पास क्या है? जीरो है। अब ये जीरो क्या हो गया? यहाँ से जीरो यहाँ से हटेगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -1। यहाँ पे आ जाएगा -1। कलर मैं थोड़ा रेड ले लूँ, और इन महान को हटा दूं, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये इतना सारा कथा कहानी हुआ हमारा इस सिर्फ इस लाइन के चलने से, सिर्फ इस लाइन के चलने से। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? अब ये जो पूरा का पूरा जो हीप बना हुआ है, ये जो पूरा का पूरा जो ये हीप में जो भी हमारे पास डेटा है, इसका भी कुछ एड्रेस होगा। मान लो ये एड्रेस होगा लेट से 25,000। तो ये 25,000 हमारे स्टैक नाम के रेफरेंस में आ जाएगा। तो हमारा एक स्टैक बना होगा, यहाँ पे जो रेफरेंस का नाम है दैट इज स्टैक। ठीक है, तो इस स्टैक में क्या हो गया? इस स्टैक में हमारा 25,000 आ गया। इस स्टैक में हमारे पास आ गया 25,000, और जैसे ही 25,000 आया, ये इसको करने लगा पॉइंट। ठीक है, तो इतना सारा कथा कहानी हुआ सिर्फ इस लाइन के चलने से। ठीक है, आई होप इतना आपको आता होगा अगर आपने जावा का बेसिक्स पढ़ा होगा तो। ठीक है, अब हम भाई चलते हैं,
है ना। तो ओवरऑल हमारे पास टोटल हमारे पास ये आइडिया है भाई। क्या आइडिया है, एक बार मैं बना लो डायग्राम, कि भाई हमारे पास एक एआरआर है, ठीक है। ये एआरआर के पास क्या है भाई, एक एरे है जिसका साइज क्या है, जिसका साइज है 5, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट इसमें 0 से इनिशियलाइज हुआ होगा, बेस एड्रेस ये इसका 2000 जो भी हो वो कर रहा होगा, इंडेक्सिंग इसका 0 1 2 3 और 4, ठीक है। और एक हमारे पास है टॉप, टॉप का वैल्यू हो गया है -1। अभी तक हमने इतना काम किया है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक इसमें रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब जो भी ऑपरेशन करेंगे ये सब कुछ इसी के अंदर होने वाला है। क्लियर है। अब उसके बाद हमने पूछा है क्या स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। तो इज एम्प्टी मेथड को हम देखते हैं भाई। इज एम्प्टी मेथड में क्या है, टॉप का वैल्यू क्या -1 के बराबर है, हमारा टॉप का वैल्यू हाँ -1 के बराबर है। अगर टॉप का वैल्यू -1 के बराबर है तो हम बोल देंगे स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, एक एक चीज को हम बहुत ध्यान से देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसने बोल दिया भाई स्टैक इज एम्प्टी, क्लियर है, स्टैक इज एम्प्टी। अब ये एल्स में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि टॉप का वैल्यू -1। उसके बाद हमारा दूसरा लाइन चला, दूसरा लाइन में हमने बोला स्टैक डॉट पॉप, स्टैक डॉट पॉप बोला तो पॉप में हमारा ये वाला पूरा का पूरा कोड है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या टॉप का वैल्यू -1 है, हाँ टॉप का वैल्यू -1 है। अगर टॉप का वैल्यू -1 है तो भाई बोल दो कि स्टैक इज अंडरफ्लो। तो इसने बोल दिया स्टैक इज अंडरफ्लो, ये भी ठीक, ये भी ठीक है, ठीक है। बीच में हम कहीं और लगाएंगे ताकि हमारा इज एम्प्टी हमारा कहीं ट्रू रिटर्न कर दे, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद, हाँ, उसके बाद हमारे पास आ गया भाई पॉइंट है हमारे पास स्टैक डॉट पुश 10, ठीक है। अब हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पुश 10 करने से क्या हुआ कि हमारा ये वाला पूरा का पूरा कोड चलेगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं भाई ARR डॉट लेंथ -1। अब एक बात बताओ, ARR का लेंथ कितना है, ARR का लेंथ है 1 2 3 4 5, ARR का लेंथ है 5, 5 में से एक माइनस हुआ कितना हो गया 4। तो ARR डॉट लेंथ -1 हमारे पास है 4, है ना। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि भाई ARR डॉट लेंथ है हमारे पास, ये है 5, ठीक है। और ARR डॉट लेंथ -1 कितना हो जाएगा, तो ARR डॉट लेंथ -1 हो जाएगा हमारे पास 4। अब क्या हमारा जो 4 है क्या टॉप के बराबर है, टॉप में तो -1 है, तो 4 क्या -1 के इक्वल है, नहीं। तो ये एल्स वाले कंडीशन पे चला जाएगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने लिखा है प्री इंक्रीमेंट, मतलब टॉप को मैं क्या कर रहा हूं, पहले इंक्रीमेंट कर दे रहा हूं, और उसके बाद उस टॉप के पोजीशन वाले इंडेक्स पे मैं एरे में क्या कर रहा हूँ, डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हमने 10 पास किया, ठीक है। तो 10 पास किया तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे डेटा में 10 आ गया होगा, यहाँ पे इस डेटा में ये, और ये डेटा क्या होगा, लोकल वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ये डेटा में आ गया होगा 10। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ भाई कि ये हमारे पास एक डेटा है जो कि लोकल वेरिएबल है, और इसमें आ गया होगा 10, ठीक है। और इसने चेक किया कि क्या हमारा जो 4 है क्या -1 के बराबर है, तो नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया। अब इसने क्या किया, टॉप को इंक्रीमेंट किया। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टॉप को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो टॉप -1 था, इसमें हमने 1 ऐड किया तो अब ये हो गया 0। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ARR 0 में हमने डेटा को पुश किया। तो ARR 0 ये वाला है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा का वैल्यू रख रहे हैं। डेटा का वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे अब आ जाएगा 10, क्लियर है। तो ARR 0 में आ गया 10, ठीक है। अब भाई हमारा पुश ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, पुश ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो लोकल जो भी हमारे पास डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, स्टैक से रिमूव हो जाएगा, तो ये हट गया। फिर से हमारा ऑपरेशन चला, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और तो इसने क्या कर दिया भाई, इसने कर दिया यहाँ पे पुश कर दिया इसने, है ना, यहाँ पे, और बोल दिया भाई डेटा इज पुश्ड, और डेटा का वैल्यू रख दिया जो कि डेटा इज पुश दैट इज 10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है दैट इज पुश 20। अब क्या किया, क्या हुआ होगा, सिंपल, पहले तो इसने चेक किया होगा कि क्या हमारा ओवरफ्लो है कि नहीं है ना, या अंडरफ्लो, सॉरी ओवरफ्लो है कि नहीं है। उसके बाद क्या हुआ होगा, यहाँ पे फिर से ये क्या किया होगा, इंक्रीमेंट किया होगा, है ना। तो टॉप को इसने फिर से इंक्रीमेंट किया, और फिर उसमें क्या किया, डेटा को रखा। तो इस बार टॉप को किसने किया, प्लस प्लस, तो टॉप हमारा हो गया 0 + 1 1, और फिर ARR 1 में इसने वैल्यू रख दिया 20, ठीक है। फिर उसी तरीके से क्या होगा, फिर हमने भाई कॉल किया इसको 30 को, है ना। तो 30 यहाँ पे
क्या हुआ होगा, ये इंक्रीमेंट होकर 22 हुआ होगा और ARR 2 पे हमारा 30 आया होगा। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट, फिर हमने 40 कॉल किया यहाँ पे पुश 40, तो भाई इसको इंक्रीमेंट किया होगा ये, तो ये 3 हो गया होगा और ARR 3 पे हमारे पास आ गया होगा 40। फिर हमने भाई बोला 50 स्टैक डॉट पुश 50, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 को इंक्रीमेंट किया होगा तो यहाँ पे आ गया होगा 4 और ARR 4 में हमारे पास आ गया हो गया 50। ठीक है, अब देखने वाली बात है, अब हमने बोला स्टैक डॉट पुश 60। ठीक है, अब हम चलते हैं भाई अपने मेथड के पास, तो डेटा में 60 आया होगा। ठीक है, अब ARR डॉट लेंथ -1 क्या वैल्यू है 4 और टॉप की क्या वैल्यू है 4, क्या 4 हमारा 4 के बराबर है, हाँ है, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया होगा, स्टैक इज ओवरफ्लो। मतलब देखो स्टैक हमारा ऑलरेडी फुल हो गया है, इसी के कारण हमारा 60 क्या हो गया, वहां पे इंसर्ट नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम टॉप को क्या कर रहे हैं, टॉप को एज अ पॉइंटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, है ना, टॉप को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं और इंक्रीमेंट कर करके हम क्या कर रहे हैं उसमें, उस एरे में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी कारण से जब हमने 60 को ऐड करना चाहा, क्योंकि 50 तक तो हमारा डेटा पुश हो गया है भाई, लेकिन जैसे ही हमने 60 को ऐड करना चाहा, हमें आंसर मिल गया स्टैक इज ओवरफ्लो। ठीक है, वैसे ही हमें आंसर मिल गया स्टैक इज ओवरफ्लो। ठीक है, उसके बाद हमने बोला स्टैक डॉट शो ऑल डेटा, सिंपल है, ये वाला मेथड चला होगा। अब क्या हमारे पास टॉप का वैल्यू अभी क्या है 4 है, क्या 4 हमारा -1 के बराबर है, नहीं, तो ये एल्स में चला जाएगा और एल्स में हम जाके क्या कर रहे हैं भाई, आई को 0 से हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं और कहाँ तक, हम टॉप तक जा रहे हैं और हम ARR के डेटा को सिंपल प्रिंट कर रहे हैं, है ना, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं स्टैक डॉट पॉप। ठीक है, अब स्टैक डॉट पॉप किया तो भाई ये पॉप वाला मेथड हमारा कॉल होगा। अब एक बात बताओ, क्या टॉप का वैल्यू -1 है, नहीं है, तो ये एल्स में जाएगा और एल्स में जाके भाई बोलेगा कि हमारा जो हमारा पॉप एलिमेंट है दैट इज, ये क्या कर देगा यहाँ पे, ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, और ये रिटर्न कर देगा हमें टॉप माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, इसने इसने तो डेटा यहाँ पे प्रिंट कर दिया है ना। अब इसके बाद ये पॉप एलिमेंट इसने दिखा दिया 50, 50 दिखाने के बाद यहाँ पे इस लाइन के चलने के बाद क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ARR टॉप माइनस माइनस, टॉप माइनस माइनस मतलब हम पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब कि पहले जो टॉप में जो वैल्यू है उसको आप यूज कर लो और उसके बाद टॉप को क्या करो, डिक्रीमेंट करो, है ना। यही प्री और पोस्ट में डिफरेंस होता है। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है या प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले आप डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करो और तब आप उस वैल्यू को यूज करो, और पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले आप उसको या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट कर दो और उसके बाद, ठीक है, नहीं सॉरी, पहले आप यूज कर लो वैल्यू को और उसके बाद आप क्या करो, उसको या तो इंक्रीमेंट करो या डिक्रीमेंट करो। ठीक है, तो अभी टॉप पे क्या है, अभी हमारे पास टॉप में जो है ना, अब थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ, अभी हमारे पास टॉप में है 4, तो पहले क्या कर कि 4 को यूज कर दो, मतलब हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं कि ARR 4 को क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न करा रहे हैं, तो ARR 4 में क्या है 50 है, तो इस ये 50 को क्या कर देगा, पॉप कर देगा और उसके बाद ये क्या कर रहा है, टॉप को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा है ना, तो 50 यहाँ से क्या हो जाएगा, हालांकि 50 यहीं पे है ना, अगर आपको इसको रियलिटी में हटाना है, क्योंकि हम अभी टॉप से हम दिखा रहे हैं ना, जब हम नोड करेंगे तब वहां पे हम उसको क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट हम इसको हटाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे हट जाएगा, 4 डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 डिक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा और पॉप आइटम हमारा हो जाएगा 50। फिर से हमने बोला भाई कि स्टैक डॉट पॉप, फिर से हमने स्टैक डॉट पॉप बोला, तो फिर क्या होगा, फिर से ये क्या होगा, पहले तो चेक करेगा और उसके बाद ये क्या कर देगा भाई, जो हमारे पास 3 वाला है, 3 पे ये क्या कर देगा, 40 हमें क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा और इसको डिक्रीमेंट कर देगा 2। फिर से हमने पॉप किया तो ये क्या कर देगा, जो 2 पे है उसको क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा और उसके बाद इसको डिक्रीमेंट करके इसका वैल्यू कर देगा 1। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने कितना किया है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि फिर से, क्योंकि 4 बार हमने पॉप किया तो एक बार और हम पॉप करा लेते हैं, ये 20 को ये क्या कर देगा, पहले रिटर्न कर देगा और उसके बाद ये एक को क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब जो हमारा टॉप है ना, ये टॉप अब इसको पॉइंट कर रहा है ना, और 4 बार हमने पॉप करा लिया है। अभी ये जिसको पॉइंट कर रहा है, अगर हम पिक करके देखें, मतलब कि अभी टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, उसके लिए अगर हम पिक मेथड को कॉल करें तो हमें आंसर मिलना चाहिए 10। ठीक है, तो अभी तक तो हमने ये 4 पॉप हमने यहाँ पे यूज किया है, तो हमें भाई
मिल रहा है भाई कि सबसे पहले 50 को इसने पॉप किया, 40 को किया, 30 को किया, 20 को किया। अब ये जब 4 वैल्यू ऑलरेडी पॉप्ड है तो अभी टॉप पे कौन बैठा है? टॉप पे हमारे पास 10 बैठा है। तो अगर मैं अब पीप करूं तो हमें आंसर मिल जाएगा, टॉप एलिमेंट हमारा जो है दैट इज 10, है ना। पीप मतलब क्या होता है? जो भाई टॉप पे है उस वाले डेटा को क्या कर दो, आप रिटर्न कर दो। तो अगर आप पीप की कोडिंग देखो तो जो टॉप पे है ना उस वाले तो उस वाले इंडेक्स को, जो टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है उस वाले इंडेक्स पे जो डेटा है उसको आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो। सिंपल है। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर से हमने पॉप कराया। अब पॉप कराया इस बार, तो आप एक बात बताओ ये क्या हो जाएगा? ये पहले पॉप होगा और उसके बाद जो टॉप का वैल्यू है, टॉप का वैल्यू अभी 0 है, उसके बाद पॉप होने के बाद जो टॉप का वैल्यू है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो अब इसका वैल्यू हो जाएगा -1। अब आप एक बात बताओ, इस एरे से सारे के सारे एलिमेंट क्या हो चुके हैं? पॉप हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं, है ना। हाइपोथेटिकली या वर्चुअली हम बोलते तो डिलीट हो चुके हैं या पॉप हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारा टॉप का जो वैल्यू है दैट इज -1। क्लियर है। अब हम बोल रहे हैं स्टैक डॉट पॉप। अब हम पॉप के मेथड पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, क्या टॉप का वैल्यू -1 है? हाँ, इस टाइम पे टॉप का वैल्यू -1 है। और जैसे ही -1 है तो हमने प्रिंट कर दिया स्टैक इज ओवरफ्लो, सॉरी अंडरफ्लो। तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा स्टैक इज अंडरफ्लो। क्लियर है। तो आपने देखा कि हम किस टाइप से इस एरे में डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं यानी पुश कर रहे हैं, और किस टाइप से इस एरे में या इस स्टैक में डेटा को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। और किस टाइप से ये लीफो को फॉलो कर रहा है, तो हमें टॉप नाम के पॉइंटर हम यूज कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं टॉप उसको क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, ताकि जो जो लास्ट में जो इन हो रहा है, जो लास्ट में जो डेटा इंसर्ट हो रहा है, फर्स्ट में वही क्या हो, डिलीट हो। दैट्स द रीजन वी आर हम लोग इसको रेफर करते हैं इस स्टैक को एज अ लास्टिंग फर्स्ट आउट। क्लियर है। तो आप इसको क्या कीजिए, है ना, हमने इसको डायग्रामेटिकली आपको बताने का कोशिश करा है। आप भी डेफिनेटली इसको क्या कीजिए, आप एक पेन और पेपर लीजिए और इस पूरे कोड को, है ना, और कोड को कभी भी आप जब भी आप ट्रेस कीजिए तो आप कोशिश कीजिए कि आप मेन से कीजिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन हमारा स्टार्ट होता है जेवीएम जो हमारा कॉल करता है चीजों को, वो यहाँ से करता है, मेन से। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने भाई देखा कि हम किस टाइप से हम स्टैक को एरे के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्या करेंगे, अब हम एरेस नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, अब हम नोड के थ्रू हम क्या करेंगे, स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे, सो दैट कि यहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। आप एक बार में 5 ही साइज को क्या कर सकते हो। यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ पे साइज होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं 6 का चाहूँ तो 6 का कर सकता हूँ, 7 का चाहूँ 7 का, पर आपको यहाँ पे आपने अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया तो आप आगे में आप फिर उसको डायनामिकली आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो, इंक्रीज नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नोड से हम अपने इस स्टैक को क्या करेंगे, एक बार और इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई इशू है इससे रिलेटेड तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। डेफिनेटली आई ट्राई टू गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।